हे जंकी, स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और अगर हम बात करें इंडिया में लोगों की के टेक वीडियोस कितने लोग देखते हैं, तो आपको लगता होगा कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन असल में ये नंबर बहुत ही ज्यादा कम है। और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है मार्केट में बहुत बड़े बड़े नंबर्स। ये नंबर्स असल में काम करते भी हैं बहुत ही रेयर केसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 108 मेगापिक्सल का कैमरा। अब ऐसा नहीं है कि ये 108 मेगापिक्सल का कैमरा बिल्कुल ही वर्थ नहीं है, लेकिन कितना और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, आज की वीडियो में चलिए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आपको मेगापिक्सल, सेंसर, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं इसको समझना है, तो आप हमारी ये वाली या फिर यहाँ पर कहाँ पर जो जहाँ पर भी वीडियो आती है आप लिंक वाली वीडियो देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी अगर याद रहा तो। खैर अगर हम बात करें ना, देखो सेंसर की मैं मेन मतलब मोटा मोटा आपको बता दूं। एक सेंसर मेटल की प्लेट होती है जिसके ऊपर हमारा सेंसर लगा होता है, उसके ऊपर लगी होती है पिक्सल्स। यही पिक्सल्स आपकी फोटो बनाती हैं। ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये पता चल गया। अब अगर हम बात करें 12 मेगापिक्सल के कैमरा की, मतलब 12 मेगापिक्सल के सेंसर की, तो उसमें क्या होता है, उसमें लगे होते हैं 4032 इंटू 3024 पिक्सल्स। और अगर हम बात करें 108 मेगापिक्सल के सेंसर की, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है ये जो पिक्सल्स हैं ये इंटू 3 हो जाते हैं। मतलब जो अभी 4032 थे वो अब 3 गुना हो जाते हैं 12032। यहाँ पर हो जाते हैं 9024। और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मतलब 108 मेगापिक्सल। 12 मेगापिक्सल का मतलब सेंसर के अंदर 12 मिलियन पिक्सल लगे हैं। 108 मेगापिक्सल का मतलब सेंसर के अंदर 108 मिलियन पिक्सल्स लगे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर कुल मिलाकर देखें तो जो हमारा एक सेंसर है 12 मेगापिक्सल का और जो 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, यहाँ पर क्या हुआ है, नंबर ऑफ पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल लाइन में भी वर्टिकल लाइन में भी नंबर ऑफ पिक्सल्स को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। मतलब ऑब्वियसली ना, यहाँ पर पहले 4000 था वो 12000 हो गया, यहाँ पर 3000 था वो 9000 हो गया, सीधा 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि सेंसर साइज भी 3 गुना बढ़ गया? बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम में आती है, इंडिविजुअल पिक्सल का साइज। अगर मैं बात करूं एक 12 मेगापिक्सल के सेंसर की, अगर हम आईफोन का ही एग्जांपल ले लें, तो वहां पर जो आपको सेंसर साइज देखने को मिलता है वो मिलता है 1.7 माइक्रोन का, मतलब 1.7 माइक्रोमीटर का। और यहीं पर जो सैमसंग का 108 मेगापिक्सल का सेंसर है उसके अंदर आपको 1 मेगापिक्सल का साइज देखने को मिलता है 0.8 माइक्रोन का, मतलब 0.8 माइक्रोमीटर। तो ये इंडिविजुअल पिक्सल का आखिर मतलब क्या है? तो देखो सेंसर बड़ा कितना भी हो, एक पिक्सल कितना बड़ा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो पिक्सल जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतनी ही ज्यादा उसकी सरफेस एरिया होगी, जितनी ज्यादा उसकी सरफेस एरिया होगी वो उतनी ही ज्यादा लाइट ले पाएगा और कम लाइट में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। वहीं पर जो आपका छोटा पिक्सल होगा, अगर सेंसर जैसा भी है, उसमें अगर पिक्सल छोटे हैं तो उसको लाइट को लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमने देखा है कि 108 मेगापिक्सल के जो कैमरा है सैमसंग का S21 अल्ट्रा का, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इवन आईफोन से भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है सम केसेस में। तो इसको समझते हैं अच्छे से। अगर हम बात करें पहले एडवांटेजेस की कि 108 मेगापिक्सल या फिर जो बड़े बड़े मेगापिक्सल काउंट है 64, 48, 108, 200 मेगापिक्सल का जो आएगा, तो ज्यादा मेगापिक्सल होने से हमें एडवांटेजेस क्या क्या मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एडवांटेज होता है एक सुपर डिटेल्ड फोटो। मतलब अगर आप किसी तरह, मैं ये नहीं कह रहा कि स्मार्टफोन कंपनियां करती ही होंगी, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, वो कंपनी को ही पता होगा। किसी तरह अगर एक कंपनी, थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं मैं अभी, हर पिक्सल अपनी लाइट को लेगा। अगर हम फोटो देखते हैं तो उसमें भी 1 पिक्सल की अपनी लाइट होती है ना, तो यहाँ पर भी जो सेंसर है 1 पिक्सल अपनी लाइट लेगा। अब आप सोचो जब आप उसको जूम करोगे तो आपको और ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलेंगे ना, क्योंकि वहां पे तो 108 मिलियन पिक्सल लगे हुए हैं। आपका जो फोटो आएगा वो 108 मिलियन पिक्सल से जुड़कर बना होगा, जबकि एक 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा होगा उसमें जो फोटो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 12 मिलियन पिक्सल्स की। उसमें टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स 12 मिलियन ही होंगे। अब आप सोचो कि 108 मिलियन पिक्सल से बनी हुई फोटो कितनी ज्यादा डिटेल्ड होगी। तो नंबर 1 एडवांटेज तो इसका यही हो जाता है, थ्योरेटिकल एडवांटेज है ये। एक्चुअली में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें काफी सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हम बात करें इसके दूसरे एडवांटेज की, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। मान लो आपने एक अच्छी मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल की फोटो ले ली। अब आप क्या कर सकते हो, जब उसको आप जूम करके क्रॉप इन करने की कोशिश करोगे ना, तो भी आपको एक बहुत ही डिटेल फोटो देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम 12 मेगापिक्सल या फिर कम मेगापिक्सल काउंट के जो फोन्स हैं, उसको भले ही फोटो की क्वालिटी अच्छी है, उसमें कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन जैसे हम उसको जूम करते हैं वहां पर हमारी डिटेल्स तुरंत खत्म होने लगती हैं, क्योंकि उसमें जूम करने के लिए इतने ज्यादा पिक्सल्स नहीं हुए। जबकि 108 मेगापिक्सल में बहुत सारे पिक्सल्स हैं, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करते हैं। अभी S21 अल्ट्रा में जो आपको 8K रिकॉर्डिंग का फीचर मिल रहा है, वो किस वजह से मिल रहा है? मतलब 8K रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद आप चाहो तो वही रिकॉर्डिंग में से ही अपने स्नैप्स भी ले सकते हो, मतलब उसी रिकॉर्डिंग से
फोटोज भी ले सकते हो जो कि काफी ज्यादा हाई डिटेल्ड होगी। तो वो भी पॉसिबल हो पाया है 108 मेगापिक्सल के कैमरा की वजह से। अब हाँ, रॉ फोटो दिया जा सकता है लेकिन वो 108 मेगापिक्सल का नहीं होगा। वो कैसे दिया जा सकता है मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की कि हायर मेगापिक्सल काउंट के जो सेंसर होते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि उसको चाहिए बहुत सारी लाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया जो सैमसंग का वो है सेंसर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है 12 मेगापिक्सल के सेंसर से, लेकिन पिक्सल काउंट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। इसकी वजह से जो एक आपका पिक्सल है उसका साइज कम हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 108 मेगापिक्सल में आपको मिलता है 0.8 माइक्रोन वाला पिक्सल, एक पिक्सल का साइज, और यहाँ 12 मेगापिक्सल वाले में आपको मिलता है 1.7 पिक्सल का साइज। तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली इसको बहुत सारी लाइट चाहिए, लेकिन हम डेली लाइफ में ऐसा तो करते नहीं है। हम डेली लाइफ में तो हमारा मन करता है रात में फोटो खींचने का, हमारा मन करता है थोड़ा सा शाम हुई हो वहां पर फोटो खींचने का। तो इस केस में सैमसंग यूज करता है नोना बिनिंग टेक्नोलॉजी का, जिसको जो कि एक मतलब पिक्सल बिनिंग की टेक्नोलॉजी होती है। इसी को कंपनी अलग अलग नाम दे देती है। नोना बिनिंग यार क्या सोच के नाम रखा था, खैर। तो यहाँ पर पिक्सल बिनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पिक्सल बिनिंग क्या होती है, दो या उससे ज्यादा पिक्सल्स को एक साथ जोड़कर उनको एज अ एक पिक्सल की तरह काम करवाना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, नोना बिनिंग की जो टेक्नोलॉजी है इसमें सैमसंग क्या करता है, 3 पिक्सल्स को लेता है, 3 ये, इनको आपस में जोड़ देता है, टोटल 9 पिक्सल हो गए। इन 9 पिक्सल्स को काम कराता है एज अ 1 पिक्सल। तो अब अगर आप 108 को 9 से डिवाइड करोगे आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 12 मेगापिक्सल का। तो इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं सैमसंग S21 अल्ट्रा हो गया या फिर Note 21 अल्ट्रा हो गया, Note 20 अल्ट्रा सॉरी, तो यहाँ पर वो लोग इफेक्टिवली मोस्ट ऑफ द केसेस में 12 मेगापिक्सल की ही फोटोज लेते हैं। और एक छोटे इंडिविजुअल पिक्सल के साथ भी वो लोग काफी ज्यादा लो लाइट में काफी अच्छी फोटोज ले सकते हैं नोना बिनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। क्योंकि पहले एक सेंसर का साइज कितना था, 0.8 माइक्रोन, अब ये टोटल 3 और 3 जुड़ गए। तो अगर हम यहाँ पर 0.8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2.4 माइक्रोन। तो अब यहाँ पर एक पिक्सल का साइज हो गया आपका 2.4 माइक्रोन। तो यहाँ पर बड़े मेगापिक्सल का डिसएडवांटेज यही है कि उसको बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, और अगर उसको लो लाइट वगैरह में परफॉर्मेंस चाहिए तो उसको पिक्सल बिनिंग करनी ही पड़ेगी, और इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखो सैमसंग जो है इफेक्टिवली 12 मेगापिक्सल का फोटो ले रहा है, iPhone 12 जो है वो भी 12 मेगापिक्सल की फोटो ले रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल्स जो है वो सैमसंग में ज्यादा देखने को मिलेगी। कैसे, नंबर 1, एक तो उसका सेंसर साइज बड़ा हो गया, दूसरा जो एक पिक्सल का साइज है वो भी बड़ा हो गया पिक्सल बिनिंग की मदद से, तीसरा वो लोग अपने एल्गोरिदम पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कैसे, एक तो उन्होंने फोटो ले ली जितनी भी मतलब कुल मिला के 12 मेगापिक्सल की फोटो लेनी थी वो ले ली, एक्सपोजर जो भी करते हैं वो लोग 3-4 फोटो लेके कंबाइन करके एक फोटो ले ली। दूसरा वो लोग क्या कर सकते हैं, सेम फोटो को ले सकते हैं 108 मेगापिक्सल के लिए, या फिर यहाँ पे अगर 2-2 पिक्सल को भी जोड़ के बनाया तो भी 27 मेगापिक्सल की फोटो निकल कर आती है। तो ये एक फोटो ले ली और एक जो 12 मेगापिक्सल की फोटो ली थी वो ले ली। इन दोनों को जब जोड़ेंगे आपस में और अपना AI थोड़ा बहुत काम करेगा तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी शार्प फोटोज देखने को मिल सकती हैं। मिल सकती क्या है, मिली भी है। अगर हम मिस्टर हु इज द बॉस की कंपैरिजन वीडियो को देखें तो वहां पर उन्होंने साफ साफ बता रखा है कि जो सैमसंग की फोटोज है वो बहुत सारे केसेस में काफी ज्यादा शार्प हैं इन कंपैरिजन टू आपका जो आईफोन है। Even the Galaxy S20 Ultra could take better photos than the iPhone. And so given that the S21 has a better sensor, a faster shutter time and a more advanced image signal processor, yes, I'm giving this section to Samsung. अब यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि सैमसंग जो है वो अपने शार्पनेस पे काफी ज्यादा काम करता है आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब जो उसका AI है वो एक्स्ट्रा शार्प भी कर देता है थोड़ा बहुत। और वैसे ये मेरा थ्योरेटिकल एनालिसिस है, आप मुझे बताओ कि ये बात आपको सही लगती है या फिर नहीं। हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो, वो केवल एक ही फोटो लेता हो और जो सॉफ्टवेयर है उसी की मदद से उसको शार्पन करता हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो ऐसा भी कर सकता है शायद, लेकिन उसमें सेंसर का भी कहीं ना कहीं रोल जरूर है। अगर हम इसके दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर लो लाइट में ये काफी ज्यादा तो नहीं लेकिन ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करेगा इन कंपैरिजन टू जो आपका 12 मेगापिक्सल का सेंसर है। कैसे, तो देखो यहाँ पर कंपनी ने क्या करा है, पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करा है। पिक्सल बिनिंग में क्या हो गया, 2 पिक्सल को आपस में जोड़ा एक साथ काम करने के लिए, मतलब वो एक ही तरह के कलर को लेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनके बीच में सेपरेशन तो फिर भी रहेगा ना, है तो वो इंडिविजुअल फिजिकली तो अलग अलग सेंसर है ना, अलग अलग पिक्सल्स है ना, उनको जोड़ा गया है। बहुत ही पतली बीच में लाइन भी होगी, एक हमारे बाल से बहुत ज्यादा पतली एक दीवार भी होगी, उनको अलग कर रही होगी। तो यहाँ पर जब उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं या फिर जब वो एज ए इंडिविजुअल पिक्सल्स भी काम करते हैं तो भी यहाँ पर जो लाइट है उसकी इंफॉर्मेशन आपस में इधर उधर लीक हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा नॉइस इंड्यूस हो सकता है या फिर नॉइस इंट्रोड्यूस हो सकता है, जो कि हमें फोटोज में देखने को मिल सकता है। ये बात मैंने थ्योरेटिकल बताई, मतलब थ्योरी के हिसाब से ये बात सही है, फिजिकल अगर हम देखें तो उसको, ये बात प्रैक्टिकली भी टिक हो गई है। हालांकि
ऑब्वियसली इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक करा जा सकता है और ऑब्वियसली सैमसंग कर ही देगा। अभी वैसे भी 888 या फिर 2100 जो है वो बिल्कुल नया प्रोसेसर है, उसको जो है ऑप्टिमाइज होने में भी टाइम लगेगा, तो ये चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन जो थ्योरेटिकल है और जो प्रैक्टिकल है वो हमें यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो बुक में हम पढ़ते हैं और रियल लाइफ में जो होता है बिल्कुल सही होता है। कैसे मिल रहा है, मिस्टर हु इज द बॉस की वीडियो में जाकर आप देख लो या फिर उन्हीं के मुंह से सुन लो। Its photos do have a sort of a grunginess, a grittiness that you might actually quite like, but without fail, just the fundamentals of the night mode shot, like texture, like detail, the iPhone is winning. तो वेल ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं कि कैमरा फोन्स में, हमारे फोन्स में इतने बड़े मेगापिक्सल काउंट की जरूरत है, तो इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने ज्यादा मेगापिक्सल काउंट की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कंपनियां हमें क्यों दे रही हैं? कंपनियां अपनी भाई एक वो दबदबा बनाना चाहती है मार्केट में। भाई हमारा सेंसर है 108 मेगापिक्सल का, आके करके दिखा दो कोई भी इसको पीछे। तो एक तो मार्केट में दबदबा बनाना चाहती हैं, दूसरा आप जैसे मेरे जैसे जो टेकी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है। आपको लगता होगा कि आप आसपास हैं जो लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें ना तो बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जिनको टेक में एक्चुअल में इंटरेस्ट है। उनको इस बात से घंटा फर्क पड़ता है कि जो उनके फोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है, जैसे मैं MI वगैरह की बात कर रहा हूँ, उसमें 108 मेगापिक्सल का सेंसर लगा है, वो उतनी अच्छी फोटो नहीं ले रहा है जितने एक 12 मेगापिक्सल का गूगल पिक्सल ले रहा है। उनको इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको ये है कि मेरे फोन में 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। नंबर गेम एक रीजन ये हो जाता है। नंबर 2, लोगों को इतना ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं है इस चीजों के बारे में जो डीप नॉलेज होती है। नंबर 3, कंपनी अपना दबदबा तो बनाना चाहेगी ही, वो हमेशा एक नंबर गेम तो खेलती रहती है। इसी वजह से आपको 10, 12, 15, 20 कैमरास देखने को मिलते हैं फोन के अंदर। दूसरा यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि क्या 108 मेगापिक्सल बिल्कुल ही काम के नहीं है? तो ऑब्वियसली इसका जवाब भी है नहीं। उसका काम लिया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से लिया भी है सैमसंग ने। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी इस बात से कंफ्यूज होंगे जो 100x का जो जूम हो रहा है, 100x जूम, वो 108 मेगापिक्सल के सेंसर की वजह से हो रहा है। नहीं, वो टेलीफोटो लेंस अलग लगा हुआ है, उसके लिए अलग है। जो 108 मेगापिक्सल का सेंसर है वो नॉर्मल वाइड वाला सेंसर ही है। जो 3x वाला, जो अभी 10x वाला, 3x वाले जो सेंसर आए ना वो भी अलग है। और आपका जो 108 मेगापिक्सल का सेंसर है वो केवल नॉर्मल फोटोज ही लेता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में इफेक्टिव जो रिजल्ट आता है वो 12 मेगापिक्सल का फोटो ही आता है। तो यहाँ पर मैं आपको अगर कंक्लूजन बताऊं तो सेंसर के साइज से ज्यादा, मतलब साइज तो ऑब्वियसली मैटर करता है, लेकिन हम ऑब्वियसली फोन के अंदर इतना जितना हमारा मर्जी है उतना बड़ा सेंसर तो लगा नहीं सकते। तो इसी वजह से हमें ये देखना है कि इंडिविजुअल पिक्सल का साइज कितना है। इंडिविजुअल पिक्सल के साइज बड़ा होने से आपको क्या है, एक्यूरेट कलर मिलेगा, आपको एक बहुत अच्छी फोटो मिलेगी। बहुत ही ज्यादा आप जूम करने का भाई मतलब बनता नहीं है। देखो फोटो मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तेरा कैमरा अच्छा है, बहुत सारी कंफ्यूजन है ये कि कैमरा अच्छा है मतलब जब हम जूम करेंगे तो फटेगा नहीं। ऑब्वियसली भाई 12 मेगापिक्सल का ये जूम करोगे फटेगा ही फटेगा। लेकिन अच्छे फोटो का मतलब क्या है कि उसमें कलर्स जो एक्यूरेट है वो है, उसमें जो डेप्थ वगैरह है वो काफी अच्छी है, उसमें स्किन टोन वगैरह है वो काफी अच्छे हैं, HDR जो हाई डायनेमिक रेंज है वो काफी अच्छा है। तो ये सारी चीजें फोटो को बनाती है। जूम करके फट जा रही है तो बेकार फोटो नहीं है वो, जो बिना जूम करे देखी जाती है वो है फोटो। और अगर आपको ये चीज देखनी है कि कौन ज्यादा अच्छी फोटो लेगा तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि एक पिक्सल का साइज किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा बेटर फोटोज लेगा। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही इतनी गहरी ज्ञान की बातें करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।